जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि देखिए हम सफलता का दरवाज़ा तो हमेशा खटखटाते हैं, लेकिन खुलता कभी-कभी है। और यह समय ऐसा है जब हमारे लिए सूर्यदेव महाराज नए वर्ष की तैयारी करने के लिए स्वयं को बूस्ट अप करने जा रहे हैं। जैसे कि 2026 जिसे कि हम बहुत बड़ा पहाड़ समझते हैं, उसके लिए हमें कुछ तैयारियाँ सूर्यदेव महाराज करने जा रहे हैं। और ये देखिए प्रतिवर्ष इसी समय पर होता है जब हमारा ये 12वाँ महीना चल रहा होता है, और इसी 12वें महीने में सूर्यदेव खर मास का प्रारंभ कर देते हैं, यानी धनु राशि में चले जाते हैं। जब ये धनु राशि में चले जाते हैं जो कि आपके अष्टम स्थान में पड़ती है, तो सूर्यदेव इस दौरान गुरु की शरण में होते हैं, आध्यात्म की शरण में होते हैं, स्वयं की आत्मिक शांति के लिए और स्वयं की गई गलतियों के लिए प्रायश्चित करने और स्वयं को नए वर्ष के लिए प्रिपेयर करने। इन सभी चीज़ों को गुरु के अनुसंधान के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा स्वयं को बूस्ट अप करने के लिए, ताकि वो फिर से एक नए उत्साह, नई ऊर्जा, नई किरण के साथ में आपको ऊर्जा अपनी प्रदान कर सकें, अपने आशीर्वाद के साथ अनुग्रहित कर सकें। तो सूर्यदेव देखिए सफलता के कारक हैं, एकाग्रचित्ता के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, उच्च पद के कारक हैं, उच्च पदाधिकारियों के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं, आँखों के कारक हैं और आपके मैनेजमेंट के कारक हैं। तो सूर्यदेव महाराज देखिए बहुत ही अनुशासन प्रिय ग्रह हैं, और अनुशासन प्रिय ग्रह होने के साथ-साथ इस समय अष्टम भाव में विद्यमान हैं। अष्टम भाव जो कि हमारी परेशानियों का घर कहा जाता है, हमारी दुर्घटनाओं का घर कहा जाता है, हमारी अचानक धन प्राप्ति का घर, ससुराल पक्ष और साथ ही ननिहाल पक्ष, इसके अतिरिक्त इस दौरान ये लॉसेस को भी दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें किस तरीके से मैनेज करनी है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर सूर्यदेव महाराज किस तरीके से हमको प्रभावित करने वाले हैं, इन सब विषयों के बारे में इस दौरान हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि देखिए ये खर मास का प्रारंभ हो चुका है। खर मास के अंदर विदित है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, वैदिक अनुष्ठान या किसी नए कार्य की शुरुआत या कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। जो 16 हमारे संस्कार होते हैं सनातन धर्म में, उन 16 संस्कारों में किसी भी संस्कार को करने के लिए यह उपयुक्त समय नहीं माना जाता है। जाहिर सी बात है वैदिक काल से ही इस समय को शांति का समय और सौहार्द का समय और प्रिपरेशन का समय माना जाता है। तो किस तरीके से सूर्यदेव महाराज अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरीके से उनके अनुसार हमको आगे बढ़ना चाहिए, तो इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए मंगल देव और के साथ में सूर्यदेव की इस दौरान युति हो रही है, और मंगल देव जैसे कि माना जाता है कि सेनापति हैं, और सेनापति के साथ राजा का यहाँ पर होना थोड़ा सा राजा को असमंजस तो उत्पन्न करेगा, लेकिन क्या है सूर्यदेव देखिए इस दौरान जैसा कि हम सभी को विदित है किसी प्रकार के निगेटिव प्रभाव नहीं देते। लेकिन यहाँ पर मंगल का होना देखिए सूर्यदेव को 3 अतिरिक्त दृष्टियाँ तो प्रदान करने जा रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से यहाँ पर सहयोगात्मक सूर्यदेव के साथ रवैया नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल बल के कारक हैं और इनका बल स्वयं को ही नहीं बैठने देता है, जिस कारण से थोड़ा सा व्यवधान यहाँ पर सूर्यदेव के प्रभाव में भी उत्पन्न होता हुआ देखा जाएगा। सूर्यदेव महाराज यहाँ से जब अपने प्रभाव देंगे तो सबसे पहले अचानक धन प्राप्ति के योग तो बनेंगे, लेकिन क्या है आपको नया कोई प्रयास नहीं करना है, क्योंकि इस दौरान कोई नवीन प्रयास अगर आप करेंगे तो उसमें देखिए सफलता की आशंका 0.1% भी नहीं होगी। तो इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अचानक धन लाभ के देखिए आपके योग जो बनेंगे, निर्मित होंगे, वह तो आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि यह आपको भाग्यवश प्राप्त होगा। जीवन साथी के देखिए पद प्रमोशन के योग में इस समय थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ी सी मेहनत पड़ सकती है, थोड़ा सा आपके कह सकते हैं वर्क प्रेशर भी रह सकता है। साथ ही साथ इस दौरान जो लोग आध्यात्म से जुड़कर इस दौरान को स्वयं को रिचार्ज करने के बारे में, यानी कि आध्यात्म के द्वारा स्वयं को रिचार्ज करना, अपनी आत्मिक शक्तियों को जागृत करना, स्वयं का मंथन करना
और धर्म के अनुसरण करना इस दौरान लाभप्रद रहने वाला है। जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी इस दौरान कोई विशेष योग नहीं निकल कर आ रहे हैं। हाँ, एमएनसी वगैरह में जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए लाभ के योग प्रशस्त होंगे। देखिए, समय जो है नई योजनाओं को बनाने का है, नई प्लानिंग करने का है, रणनीतियों को बनाने का, लेकिन उनको अप्लाई करने का नहीं है, उनको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। चतुर्थ दृष्टि जो लाभ स्थान पर जाएगी, तो लाभ के लिए कोई नया प्रयास, नए इनकम आप सोर्स अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा स्वयं को शांत रखना होगा, थोड़ा सा समय की प्रतीक्षा करनी होगी। इस दौरान कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं की जा सकती। हाँ, अगर आप पहले से कर चुके हैं, उसको आपने अप्लाई कर दिया है, तो उन कार्यों को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस दौरान देखिए, आपको किसी से व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं उलझना है, क्योंकि अगर आप व्यर्थ के वाद विवाद में उलझेंगे, एक तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, दूसरा क्या होगा कि आपको इस दौरान व्यर्थ का अपयश का भागी बनना पड़ सकता है। तो इस दौरान देखिए, थोड़ा सा अपने आचरण पर विशेष ध्यान दीजिए। किसी के साथ आपको उलझना नहीं है और किसी के साथ आपको अनर्गल वार्तालाप नहीं करना है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए स्थितियाँ आपकी सुनिश्चित होती रहेंगी। साथ ही साथ अगर इस दौरान मैं चर्चा करूं कि आपके लिए चीज़ें जो हैं और बेहतर हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इस दौरान आपको स्वयं की आत्मिक शक्ति को जागृत करना होगा। स्वयं को देखिए, एक अनुशासित माहौल में रखिए कि आप डिसिप्लिन्ड रहिए। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहेंगे, हर चीज़ को मैनेज करके कार्य करेंगे, उतना आपके लिए चीज़ें अच्छी होती रहेंगी। बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन बहुत सौहार्दपूर्ण बनाकर रखें, क्योंकि बड़े भाई बहनों के जीवन में आपके इस योग के कारण थोड़ी सी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। सप्तम दृष्टि जो आपके क्षमा करें सप्तम दृष्टि जो आपके धन भाव पर पड़ने वाली, तो देखिए, वाणी आपकी नम्र और सुसभ्य रहने वाली है, नेतृत्व वाली रहने वाली है, लेकिन थोड़ा सा आपको इस दौरान मंगल के होने के कारण वाणी पर नियंत्रण भी रखना होगा, क्योंकि दबंग पूर्ण वाणी यानी सामने वाले को आदेशात्मक स्वर में बात करना, ये चीज़ें थोड़ा सा लोगों को अप्रिय लग सकती हैं, जिसलिए इस पर थोड़े से नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। खान पान जितना संभव हो सके, क्योंकि इस दौरान धर्म का समय चल रहा है, धर्म का काल चल रहा है, तो आपको खान पान बेहद सात्विक रखना होगा। इसके अतिरिक्त देखिए, इस दौरान आपको किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि इस दौरान किसी वाद विवाद में अगर आप पड़ गए तो फिर आपके लिए स्थितियां अनियंत्रित हो सकती हैं, और इन अनियंत्रित होती हुई स्थितियों को संभालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्वयं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आँखों से संबंधित समस्याओं से आपको बचना होगा, क्योंकि इस दौरान देखिए, आँखों से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। थोड़ा सा इस दौरान कंठ संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। थोड़ा सा आपके हाथों वगैरह में दर्द वगैरह की शिकायत रह सकती है। वहीं अगर अष्टम दृष्टि की चर्चा करें, तो अष्टम दृष्टि जा रही है आपके प्रयासों के घर पर। तो प्रयासों के घर पर जो ये दृष्टि जा रही है, इस दौरान देखिए, आपके प्रयास कोई नवीन प्रयास नहीं करना है इस दौरान आपको। जैसा कि मैंने बताया ना कि आपको इस दौरान योजनाएं बनानी है, लेकिन उनको क्रियान्वित नहीं करनी। जो जैसा चल रहा है उस पर वैसे ही आप फोकस, अपना नियंत्रण बनाकर रखें। यही आपके लिए लाभ की स्थिति को निकालेगा, क्योंकि इस दौरान किए गए किसी भी नवीन कार्य का परिणाम आपके लिए संतोषजनक नहीं निकलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये वैदिक काल से चला आ रहा एक ऐसा कार्य है जो हमको काफ़ी संभाल कर आगे बढ़ाना होता है। इसके अतिरिक्त अगर इस समय निर्णय की बात करें, तो देखिए, छोटे मोटे निर्णय तो लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई निर्णय लेने से इस दौरान बचें जो कि किसी के लिए लाइफ चेंजिंग हो। और लाइफ चेंजिंग यानी कि बहुत बड़ा निष्कर्ष जिसका निकलता हो, ऐसे निर्णय को लेने से बचना होगा। टेक्निकल संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं, और इस दौरान थोड़ा सा धन हानि के योग भी बनेंगे। इसलिए जितना संभव हो सके, जहाँ पर भी धन का निवेश करें या जहाँ पर किसी को धन देना पड़े, धन दे रहे हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सुनिश्चित कर लें कि आपका धन जो है किसी गलत दिशा में नहीं जा रहा, गलत जगह नहीं जा रहा। अमूल्य निधि या आपके घर में कोई ऐसा है जो ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क करता है, तो इस दौरान आपके थोड़ी से लॉसेस होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आपके लिए चीज़ें जो हैं थोड़ी सी
इस दौरान कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है, थोड़ी-सी परेशानियों को बढ़ाने वाली हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा-सा इस दौरान शांत रहें, क्रोध को बिल्कुल भी अपने अंदर स्थान ना दें, क्योंकि क्रोध जो होता है, ये बुद्धि को खा जाता है और इस दौरान आपका जो समय चल रहा है, आपको बहुत ही सजग रहना है, जागृत रहना है कि बुद्धि इस दौरान आपकी किसी भी तरीके से अनियंत्रित ना हो। क्योंकि इस दौरान मंगल का होना सूर्य को काफ़ी ज़्यादा आहत करेगा। अब यहाँ पर थोड़े से उपायों को भी किया जा सकता है। प्रथम उपाय देखिए वही बीज मंत्र का जाप, ओम घड़ी सूर्याय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। पिता का सम्मान करते रहें, पिता की आज्ञा का अनुसरण करें। आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो कार्य आपको आगामी समय के लिए परेशान कर दे, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इस दौरान आपकी मानसिक चिंताएं थोड़ी-सी बढ़ सकती हैं, तो आपको काफ़ी शांत रहने का प्रयास करना है। आपको लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर या फिर किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करनी है, बंदरों को गेहूँ गुड़ खिलाना है। अतिरिक्त इसके आपको देखिए सूर्य को नित्य प्रति अर्घ देना है, अपना प्रत्येक कार्य एक पर्टिकुलर समय पर करना है। हर कार्य को एक अनुशासन, डिसिप्लिन्ड होकर करें। साथ ही साथ आप आर्क आर्क का पौधा होता है, उस पौधे को नित्य प्रति जल दें। नित्य प्रति जल देने से उस पौधे को क्या होगा, आपके जो सूर्य हैं वो मजबूत होंगे और सूर्य मजबूत होंगे तो देखिए सूर्य गोचर में बेशक किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति बना लें, लेकिन आपके लिए कोई भी विषम परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी। साथ ही साथ देखिए लाल रंग का तिलक मस्तक पर अवश्य करें। यह करने से भी आपको सूर्य को बल प्राप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट